Hello, I am Sonia Agrawal and today we will study buffer solutions. आज हम बफर सॉल्यूशन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें हम थोड़ा सा एसिड ऐड कर रहे हैं या थोड़ा सा बेस ऐड कर रहे हैं या उसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उन तीनों ही कंडीशन में अगर पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, देयर विल बी नो चेंज इन द पीएच वैल्यू अपॉन एडिंग सम अमाउंट ऑफ एसिड or base or even dilution, that kind of solutions are known as buffer solution. ठीक है, अगर जनरली अगर हम कोई नॉर्मल सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें तो भाई अगर हम एसिड डालेंगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी जिससे पीएच क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिमिलरली बेस डालने पर भी पीएच में चेंज आएगा और डाइल्यूट करने पर भी आएगा। लेकिन अगर ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस डालने पर पीएच में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसे हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और बफर सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी या टेंडेंसी, जो बफर सॉल्यूशन की टेंडेंसी है या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसके पीएच में चेंज नहीं आ रहा, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम बफर एक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, बफर एक्शन। ठीक है, अब यदि हम बफर सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करें तो बफर सॉल्यूशन ना 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा सिंपल या हम कह सकते हैं न्यूट्रल बफर। उसके बाद सेकेंड होता है दैट इज एसिडिक बफर एंड लास्ट वन इज बेसिक बफर। तो वन बाय वन देखते हैं कि ये बफर कैसे बनते हैं और इनके पीछे क्या मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से पीएच में कोई चेंज नहीं आता। तो सिंपल बफर तो वो बफर होते हैं जो कि वीक बेस और वीक एसिड के बने हुए सॉल्ट से बनते हैं। यानी कि हमारे पास कोई वीक एसिड है, वीक बेस है, उसका कोई सॉल्ट होगा, उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है, वो उसका कहते हैं सिंपल बफर। ठीक है, एग्जांपल के लिए वीक बेस ले लिया हमने NH4OH, वीक एसिड ले लिया हमने एसिटिक एसिड, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, अमोनियम एसिटेट। तो यहाँ ये जो अमोनियम एसिटेट फॉर्म होगा, इस अमोनियम एसिटेट के जो सॉल्यूशन है उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल या न्यूट्रल या नेचुरल बफर। ठीक है, अगर एसिडिक की बात करें तो एसिडिक बफर क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास वीक एसिड हो, साथ में हमारे पास सॉल्ट हो, किसका, वीक एसिड का प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। यानी एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है और साथ में जो उसी का वीक एसिड है उसके सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, उसके मिक्सचर को क्या कहेंगे, एसिडिक बफर। ठीक है, वीक एसिड ले लेते हैं क्या हम, एसिटिक एसिड, और यहाँ हम जो सॉल्ट बनाएंगे वीक एसिड लेंगे, एसिटिक एसिड, एक जो स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट। तो ये सोडियम एसिटेट और साथ में ये जो हमने वीक एसिड लिया है, इसके मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, एसिटिक बफर। तो यहाँ ये वाला जो था अमोनियम एसिटेट, ये सिंपल बफर होगा। यहाँ ये वाला जो मिक्सचर है ये क्या होगा, हमारा एसिडिक बफर होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसकी, बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर में क्या होता है आपका, वीक बेस होगा और साथ में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, तो वीक बेस तो हम ले ही लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यदि हम सॉल्ट बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने एक HCl, उसमें डाल दिया वीक बेस, तो इससे जो सॉल्ट फॉर्म होगा इट विल बी अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड से जो मिक्सचर बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ 3 टाइप के सॉल्यूशन देखे हैं हमने, सिंपल, एसिडिक और बेसिक, और साथ में कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम देखेंगे जो ये वाले हमारे तीनों टाइप के जो बफर्स हैं, इनमें ऐसा क्या होता है जिनकी वजह से इसके पीएच में चेंज नहीं आता, इनका बफर एक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल में हमने अभी देखा कि अगर हमारे पास अमोनियम एसिटेट है तो ये अगर इसको हम आयनाइज करते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू एसिटेट आयन और साथ में अमोनियम आयन। ठीक है, अब क्या करते हैं, वन बाय वन इसमें एसिड और बेस डालकर देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इनके पीएच में चेंज नहीं आया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी आर एडिंग एन एसिड। एसिड ऐड करने का मतलब ये है कि हम इसमें H पॉजिटिव आयंस डाल रहे हैं, तो जैसे ही सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस जाएंगे
तुरंत इनसे रिएक्शन करने के लिए ये जो एसिटेट आयन है ये पहुंच जाता है और इससे कंबाइन होकर ये क्या करता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो एसिटिक एसिड जो बना है, ये एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है जिसका आयनाइजेशन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही लो होती है। तो जाहिर सी बात है इससे पीएच में कोई चेंज नहीं है। हमने थोड़ा सा ही एसिड डाला हुआ है, तो हमने यहाँ फ्री H पॉजिटिव डाले थे जो कि कंज्यूम हो गए। कंज्यूम होने के बाद वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका खुद का अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, खुद का आयनाइजेशन बहुत कम है, तो उससे पीएच जो है वो लगभग क्या रहता है, स्टेबल रहता है। सिमिलरली यदि हम इसमें क्या करते हैं, बेस को ऐड करते हैं, तो बेस को ऐड करने पर क्या होगा, यानी कि इसमें हम हाइड्रोक्साइड आयंस को ऐड कर रहे हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयंस जो होते हैं ये इस अमोनियम आयन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं या कंबाइन होते हैं और इट विल मेक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो इज अ वेरी वीक बेस, जिसकी वजह से उसके अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है, लो होती है। तो इस सिंपल बफर में जो दोनों ही आयंस हैं वो रेस्पेक्टिव H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और जिन एसिड्स का या बेस का फॉर्मेशन करते हैं वो खुद में ही इतने वीक होते हैं कि उनके अल्फा की वैल्यू इतनी लो होती है कि वो पीएच में चेंज नहीं ला पाते। तो ऊपर ये हुआ था, ये तो आयनाइजेशन है, लेकिन साथ में हमने ये जो एसिड और बेस को ऐड किया है जिससे ये रिएक्शंस हुई हैं, इसी को हम कहते हैं बफर एक्शन। ठीक है, अब इसी तरह से बफर एक्शन हम देखते हैं किसका, बाकियों का। एसिडिक बफर से शुरू करते हैं। एसिडिक बफर में अभी अभी हमने देखा वी हैव एसिटिक एसिड साथ में सोडियम एसिटेट। ठीक है, आयनाइजेशन करेंगे, इससे बनेगा एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, और इसके आयनाइजेशन से बनेंगे एसिटेट आयन साथ में Na पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, अब वही वन बाय वन इसमें एसिड और बेस डालते हैं। अगर हम इसमें एसिड को डाल रहे हैं, H पॉजिटिव को डाल रहे हैं, तो ये H पॉजिटिव होते हैं इस एसिटेट आयन से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और इस एसिटेट आयन से कंबाइन होकर इट विल मेक पीछे की तरह ही बिल्कुल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसमें हम किसी बेस को डालते हैं यानी OH नेगेटिव आयन्स को डालते हैं, तो ये OH नेगेटिव आयन इस H पॉजिटिव से कंबाइन होते हैं और H पॉजिटिव से कंबाइन होकर ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं जो खुद में ही क्या है, न्यूट्रल है। तो इससे पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एसिड ऐड करने पर और बेस ऐड करने पर, दोनों ही चीज़ों को ऐड करने पर यहाँ पे पीएच में कोई चेंज नहीं आ रहा। पीएच क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इसी तरह से हम बेसिक बफर को भी देखते हैं, तो बेसिक बफर में भी वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ ये फॉर्म करेगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इट विल फॉर्म अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अगर इसमें हम एसिड को ऐड करते हैं तो ये एसिड क्या करेगा, इस OH नेगेटिव से क्या करेगा, कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और अगर इसमें हम क्या करते हैं, बेस को यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन्स को डालते हैं, तो ये इस अमोनियम आयन से जाकर क्या करता है, कंबाइन होता है और इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खुद में ही क्या है, एक वीक बेस है, जिससे इन दोनों ही कंडीशंस में हमारे पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो अभी तक हमने देखा है कि क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनमें ऐसी क्या क्या रिएक्शंस होते हैं कि हम एसिड को या बेस को ऐड कर रहे हैं तो उससे पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि दो हमारे साइंटिस्ट लिखिए, हैंडरसन एंड हैसेलवेल्च। ठीक है, इन दोनों ने हमें ये बताया कि हम पर यदि कोई भी एसिडिक या बेसिक बफर है तो उसके पीएच को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी बफर का, उसके लिए इन्होंने हमें इक्वेशंस दी थी। ठीक है, शुरू करते हैं एसिडिक बफर से। एसिडिक बफर में अभी अभी ही हमने देखा है कि जो एसिटिक एसिड है वो H पॉजिटिव को क्या करेगा, निकाल देगा। ये आयंस फॉर्म होंगे आयनाइजेशन के बाद, और जो हमारा अमोनियम एसिटेट है इट विल मेक एसिटेट आयंस एंड अमोनियम आयन। ठीक है, अब अगर हम इस वाली इक्वेशन के लिए, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसके लिए यदि हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है,
तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यही होती है। तो यहाँ देखें तो प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ये यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेके इसको डराइव कर रही हूँ। आगे हम जाकर एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिख देंगे, जिससे हम पे कोई भी यदि किसी भी टाइप का यदि कोई भी सॉल्ट है कोई भी एसिड है तो उसकी कंसंट्रेशन से हम पीएच वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यदि मुझे इस H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी होगी तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ से Ka के मल्टीप्लाई में जाएगा और ये के डिवाइड में आ जाएगा, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू Ka कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। ठीक है, एज वी नो, हमें पता है कि पीएच वैल्यू इज इक्वल टू होती है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। सिमिलरली pKa वैल्यू जो होती है इट इज इक्वल टू द माइनस लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का अभी हम इसी वाली डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, अगर यहाँ H पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से उठा कर रख दूँ तो इस ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, और यहाँ से जो H पॉजिटिव की वैल्यू थी वो मैंने उठाकर क्या रख दी, ये पूरी वैल्यू जो यहाँ H पॉजिटिव के इक्वल में है, जो कि है हमारी क्या, Ka कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। यहाँ तक आया। हमने जनरल बस क्या किया है, यहाँ से इक्वेशन को उठाकर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं और इक्वेशन नंबर इसको 2 मान रहे हैं, तो इक्वेशन 1 से जो H पॉजिटिव की वैल्यू थी उसको उठाकर हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है, बस। ठीक है, आगे यदि हम देखते हैं यहाँ पर, इसको यदि हम खोलते हैं, देन pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka एंड माइनस लॉग ऑफ एसिटेट आयंस की कंसंट्रेशन, सॉरी एसिटिक आयन की कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यदि हम यहाँ देखें इक्वेशन ये जो थी हमने इसको 2 मान लिया और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 3 में क्या कह रहे हैं कि pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, और यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है माइनस लॉग ऑफ Ka। तो अब यहाँ पे यदि माइनस लॉग ऑफ Ka की जगह मैं यहाँ से उठाकर pKa रख दूँ तो सेम ही बात है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ में ये वाली जो इक्वेशन है इसमें माइनस लॉग ऑफ Ka की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में की याद रखिए pKa के इक्वल है, तो बस मैं यहाँ से उठाकर इस वैल्यू को यहाँ रख रही हूँ। तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, और साथ में अगर मैं इस साइन को जो नेगेटिव है उसे यदि पॉजिटिव कर दूंगी तो ये लॉग के पीछे वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी pH जो है विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब यदि मुझे इसे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, ये तो मैंने एसिटिक एसिड के लिए लिखी है और इस पर्टिकुलर जो मैंने एसिडिक बफर बनाया इसके लिए लिखी है, जनरलाइज के लिए लिखेंगे तो यहाँ जो ये जो है कंसंट्रेशन, एक सेकेंड ये मुझे फ्लिप करना है, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ हमने साइन चेंज किया तो ये फ्लिप हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा एसिटेट आयन और नीचे आ जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ इस इक्वेशन को देखें यहाँ पर, तो यहाँ जो एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन और एसिटिक आयन की कंसंट्रेशन की हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा एसिड है ही, ये जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एसिड की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। साथ में ये जो है इसकी जगह क्या हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को देखें, यहाँ इस वाली को और इस वाली को, तो एक तो ये एसिटिक एसिड पहले से क्या है, एक वीक एसिड है, तो इसके अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम है। यहाँ एसिटेट आयंस जो बने होंगे वो क्या बने होंगे, काफ़ी लो बने होंगे, जबकि ये जो है इसका अच्छा खासा आयनाइजेशन हुआ होगा, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी एसिटेट आयंस की क्या होगी, वो हाई होगी। ऊपर से यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट भी काम कर रहा है।
एक तो एसिटिक एसिड पहले से ही उसका लो होता है आयनाइजेशन वीक एसिड होने की वजह से, साथ में यहाँ पर हमने सेम आयन का सॉल्ट भी डाला है तो कॉमन आयन इफेक्ट काम कर रहा है। तो कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में जो भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो आयनाइजेशन है वो क्या होती है, और भी लो हो जाती है। तो इस सॉल्यूशन में यदि हम देखें तो सॉल्यूशन में हमें 3 टाइप के आयन दिख रहे हैं, एक ये एसिटेट आयन है, एक ये H पॉजिटिव आयन है और एक ये अमोनियम आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये H पॉजिटिव एसिटेट आयन है जो यहाँ भी बन रहा है रिएक्शन में और नीचे ही बन रहा है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो इसके कंपेरिजन में बहुत ही लो होगी। मान लो एग्जांपल के लिए ये अगर 100 है तो ये केवल 5 ही होंगे। ठीक है, तो इतना यदि कम है तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले एसिटेट आयन को लगभग नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो यहाँ पर ये वाला सॉल्ट है इसकी जो कंसंट्रेशन है वही ये क्या होगी, इस एसिटेट आयन की लगभग कंसंट्रेशन के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो ये जो कंसंट्रेशन है एसिटेट आयन की, इट विल इक्विवेलेंट टू, इसको मानते हैं कि क्या होगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर ही होगी। तो जिससे हम यहाँ एक जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं दैट pKa इज इक्वल टू इट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ये जो इक्वेशन निकल कर आई है हमारी, ये इक्वेशन क्या है, हमारी एक जनरलाइज इक्वेशन है अगर हमारे पास कोई भी एसिडिक बफर है तो उसके लिए पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है इस हैंडरसन इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, हैंडरसन इक्वेशन कहते हैं, विच इज पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कह रहे हैं, हैंडरसन इक्वेशन कह रहे हैं। ये किसके लिए है, एसिडिक बफर के लिए है। इसी तरीके से अगर हम बेसिक बफर के लिए भी हमें निकालनी होगी तो बेसिक बफर के लिए भी जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। ठीक है, इससे हम क्या निकाल पा रहे हैं, POH निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पर मुझे इस POH वाली इक्वेशन को ही कन्वर्ट किस में करना हो, pH वाली में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बस चेंज कर देंगे। हमें पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH। सिमिलरली pKa प्लस pKb की वैल्यू भी जो होती है वो भी क्या होती है, 14 होती है। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि pKb इज इक्वल टू 14 माइनस pKa। बस इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो POH की जगह क्या रख देंगे हम, 14 माइनस pH इज इक्वल टू, इस pKb की जगह क्या आ जाएगा, 14 माइनस pKa, और बाकी तो सेम है ही, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 14 से 14 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का pH इज इक्वल टू माइनस का pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। अब इसमें यदि हम pH को कॉमन लेके यदि कर देते हैं, लाइक यहाँ है हमारा माइनस का pH, यहाँ माइनस को ले लें कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा, pKa माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, देन pH विल बी इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। और चाहें तो यदि हम इस पॉजिटिव को ही नेगेटिव में कन्वर्ट, इस नेगेटिव साइन को यदि पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वही सेम ये पीछे वाला लॉग का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। हमारी जो लास्ट फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी दैट विल बी pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ बेस की कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो अब यदि हम देखते हैं तो यहाँ से हमारी एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट यहाँ पर लिखी थी, ये दोनों इक्वेशंस यूज़ की जाती हैं बफर सॉल्यूशंस के पीएच को कैलकुलेट करने के लिए, एसिडिक बफर के लिए। और ये वाली इक्वेशन जो होती है इट इज़ फॉर बेसिक बफर। ठीक है, तो सारी चीज़ों को यदि सम अप यदि करते हैं
तो आज सबसे पहले हमने देखा है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर एक्शन, किस तरह से जो हमारा बफर सॉल्यूशन है उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से जो पीएच वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। उसके बाद देखा है हमने टाइप्स ऑफ बफर, साथ में उनके बफर एक्शन देखे हैं, और लास्टली वी हैव कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बफर्स। ठीक है, यहाँ पे दी पीएच वैल्यू हमें एसिडिक के लिए लिखनी है, दैट इट विल बी pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। एसिडिक बफर के लिए बेसिक के लिए लिखनी होगी दैट इट विल बी pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ बेस की कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट की कंसंट्रेशन। इट इज फॉर बेसिक बफर। हम चाहें तो सिंपल वाले के लिए भी लिख सकते हैं, तो इट विल बी pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों ही टाइप के बफर्स के लिए, एसिडिक के लिए भी, बेसिक के लिए भी और सिंपल बफर के लिए भी पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशंस पता है। ठीक है, इन वाली इक्वेशंस में अगर हम इस इक्वेशन को लें, अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द एसिड की कंसंट्रेशन, ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में पीएच विल बी इक्वल टू pKa। अगर ये दोनों इक्वेशन क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो ये लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एज वी नो दैट लॉग 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 यदि pK में प्लस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pKa हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बफर सॉल्यूशन के लिए सारी pH वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन इक्वेशंस को ही कहते हैं हम, ये वाली इक्वेशन, इनको इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन इक्वेशंस। ओके, थैंक यू।